हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एम क्यूर्क। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 8th, कार्यपत्र का 15, तिथि है 10/9/2021। ओके, तो पार्ट 8 हास्यकरण से निपटना। इससे पिछले वर्कशीट में भी हमने हास्यकरण से निपटना पर कुछ टॉपिक हमने पढ़ा था। अब यहाँ भी देखते हैं, ठीक है। अब आप कास्ट तो जानते ही होंगे, है ना। 3 तरह के होते हैं, SC, ST और OBC होती है। ओके, 3 तरह की कास्ट होती है। और जो इन तीनों में नहीं आते उन्हें हम क्या कहते हैं? जनरल कहते हैं, ठीक है। ये तो आप जानते ही होंगे। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा। तो इसी से हम आगे पढ़ते हैं पूरा वर्कशीट। हमारे देश में हाशियाई समुदायों के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा कई कानून भी बनाए गए हैं, जिनमें इस समूह के लोगों के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान है। इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। अनुसूचित जाति SC एवं अनुसूचित जनजाति ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत, तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है, तो इन्हें हम समझते हैं, ठीक है। तो अनुसूचित, अब इसे हम देखते हैं, ठीक है। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवश करने पर सजा का प्रावधान होता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को निर्वस्त्र करके घुमाना या उसके चेहरे पर रंग लगाना या कोई ऐसा कृत्य करना जिससे मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचे, इस पर सजा का प्रावधान। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करने पर सजा का प्रावधान। और चौथा जो है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करना या उसके साथ जबरदस्ती करने पर सजा का प्रावधान। ओके, अब आगे सिंपलेस्ट टॉपिक को देखते हैं। यह कानून, ये जो अभी हमने जितने जो भी सजा का प्रावधान था, इन सब को कानून से ये अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो यह कानून 1989 में इन समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। इस कानून में शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूप में फर्क कर सूची दी गई है। इसका मकसद दोषी लोगों को कानून के समक्ष लाना है। ओके, अब आदिवासियों की मांग और 1989 का अधिनियम, तो यहाँ देखते हैं। 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। तो कौन कौन से? तो 4 ऐसे हैं। तो संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहां ऐसा हुआ है वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, आदिवासी कार्यकर्ता के जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं। ये सरकार ही है जो लकड़ी व्यापार, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजाति जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। थर्ड पॉइंट है, इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। फोर्थ पॉइंट है सिंपली कि सूची जानू का भी यह भी कहना है कि जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्चा करने में क्यों हिचकिचाती है। तो अब वर्कशीट पढ़ लिए, इसी से रिलेटेड जो 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं तो इन्हें हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो इनके सिंपली आंसर, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी देखते हैं।
तो पहला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एससी एवं अनुसूचित जनजाति एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो उत्तर है, देश में आसियाई समुदायों के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा अधिनियम 1989 बनाने की जरूरत पड़ी। ओके, प्रश्न नंबर 2 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम से 1989 के मुख्य बिंदु कौन कौन से थे हैं? तो उत्तर है, कोई गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवश करने पर सजा का प्रावधान, सेकंड है मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने पर सजा, और थर्ड है किसी अनुसूचित जाति को महिला पर हमला या अपमानित करने पर सजा। ओके, अब प्रश्न नंबर 3 है, आदिवासियों का निवास स्थान कम क्यों होता जा रहा है? उत्तर है, पहला तो जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करने के कारण, और दूसरा जो है लकड़ी व्यापार, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों के द्वारा जमीनों का दोहन करने से। ठीक है, फोर्थ प्रश्न है, 1989 के कानून के द्वारा आदिवासियों की मांगे किस प्रकार पूरी हुई? तो 1989 के द्वारा, तो यहाँ पे इसका आंसर है, उत्तर है, इस नियम के तहत आदिवासियों की ज़मीन को किसी और गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता और इस प्रकार वे अपनी ज़मीन पर अपना हक रख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी लास्ट प्रश्न का आंसर। तो ये थी हमारे आज के एसएसटी की वर्कशीट जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।